सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है प्रतिरोध, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिघात रिएक्टेंस और प्रतिबाधा इम्पीडेंस, इन तीनों में अंतर देखेंगे। ये जो तीनों चीज़ें जो होती है हमारे घर में, रेजिस्टेंस जो वायर होता है उसका कुछ प्रतिरोध होता है, एक कुंडली होती है उसका भी क्या होता है, कुछ प्रतिरोध होता है, और एक होता है संधारित्र, कैपेसिटर जिसको हम कहते हैं। सामान्यतः हम हमारे घर में मोटर जो रहती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। वायर रहता है, कनेक्शन वायर रहता है, साथ में कॉइल भी लगी होती है मोटर के साथ में, और एक कैपेसिटर भी लगा होता है। ये तीनों से चीज़ें से हम परिचित है। तो तीनों जब चीज़ें हम पढ़ेंगे तो ये जो तीनों चीज़ें जो होती है, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और एडमिटेंस, तीनों का जो होता है काम जो होता है धारा के मार्ग में रुकावट डालने का होता है। ये तीनों जो है, प्रतिरोध भी, प्रतिघात भी और प्रतिबाधा भी, ये तीनों जो अवयव है हमारे पास, कंपोनेंट्स है, ये तीनों क्या करते हैं, जो करंट आता है या जो धारा प्रवाहित होती है उसके मार्ग में अवरोध, बाधा, रुकावट, ऑब्स्ट्रैक्ट, अपोज करता है, विरोध करता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। फिर भी इन तीनों में कुछ अंतर है, तीनों के मात्रक भी सेम है, तीनों जो है धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं। फिर अंतर क्या होगा आज हम ये पढ़ेंगे। तीनों धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं, अवरोध, बाधा डालते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं या अपोज करते हैं करंट को, लेकिन साथ में तीनों की मात्रक भी सेम है। फिर अंतर क्या होगा आज हम ये पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है, मान लो कि हमारे घर में जो एसी वोल्टेज होता है, ये एसी वोल्टेज है हमारे पास, और इससे अपन करंट ऐसी धारा प्रोवाइड करें। मान लो सर्किट है, कोई इसका परिपथ है, तार है, चालक तार है, उसमें हमने धारा प्रोवाइड की आई, वोल्टेज हमारे पास वी है और धारा आई प्रोवाइड हो रही है। तब मान लो यहाँ पर कोई लोड लगा हुआ, लोड का मतलब प्रतिरोध हो सकता है, वायर हो सकता है, कनेक्शन वायर, या उसके स्थान पर कोई प्रतिरोध बने होते, कार्बन के अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, वो लगा सकते हैं, या फिर कुंडली हो सकती है, कॉइल जिसको हम बोलते हैं कुंडली, इस तरह की कुंडली हो सकती है, या इस तरह का कोई प्रतिरोध हो सकता है इसके स्थान पर। तो ये जो लोड कहते हैं, जिसको जो धारा के मान को प्रभावित करता है, रुकावट डालता है, उसको हम लोड कहते हैं। तो यह धारा जिसमें खर्च होती है, ये जो इस लोड के स्थान पे तो प्रतिरोध जुड़ा हो सकता है, रेजिस्टेंस जुड़ा हो सकता है, वायर जुड़ा हो सकता है कोई सा, या फिर कुंडली जुड़ी हो सकती है इस लोड के स्थान पर, या फिर संधारित्र जुड़ा हो सकता है। ये तीन कंपोनेंट्स इस लोड के स्थान पर जुड़े हुए हैं, या तो प्रतिरोध जुड़ा हुआ, या फिर कोई कॉइल है, कुंडली है, जिसको प्रेरक कुंडली भी बोलते हैं, इंडक्शन कॉइल बोलते हैं, या फिर कैपेसिटर या कंडेंसर, संधारित्र जिसको हम कहते हैं। इन तीन में से कोई से भी अवयव जुड़े हो सकते हैं इस लोड के स्थान पर। तो मान लो कि परिपथ हमारे पास एक प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत होता है, इसको अपन एस के द्वारा इस तरह से वेरिएशन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये इसका वोल्टेज है और ये इसका करंट है। अब ओम का नियम ने पढ़ रखा है कि जो फार्मूला होता है प्रतिरोध का, R = V/I, V/I ओम का नियम होता है। इस नियम से प्रतिरोध का फार्मूला V/I। अब ये कब लिखना है, जब प्रतिरोध जुड़ा होता है, V/I। ये भी V/I होगा, ये भी V/I ही होगा, और ये भी V/I ही होगा। तीनों के फार्मूले रेजिस्टेंस में सेम होंगे, V/I, तीनों के मात्रक भी सेम होंगे, ओम, तीनों के मात्रक भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब जब किसी परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हो, ये वायर, तो उसके द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाएगी, उस रुकावट को क्या बोले, कोई चालक हमारे पास, वो कंडक्टर जैसे जुड़ा उसके किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में, तो उस चालक के द्वारा धारा के मार्ग में
जो रुकावट डाली जाएगी उस रुकावट को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लो कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में हमने एक वायर कनेक्शन कर दिया है, रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, तो उसके द्वारा जो धारा के मार्ग में जो भी रुकावट डाली जाएगी उस रुकावट को ये हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लो हमारे पास कोई चालक है, तार है, और इस तार का जो द्वारा जो रुकावट डाली जाएगी, क्योंकि धारा प्रोवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस तो होगा, गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, गर्म होगा, उसका प्रतिरोध हो जाता है, उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। तो किसी भी चालक के द्वारा यदि धारा के मार्ग में रुकावट यदि डाली जाती है तो वो रुकावट हमारे पास में क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। अब इसमें क्या होगा, प्रतिघात किसको बोलेंगे, रिएक्टेंस। इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये लोड, इस लोड के स्थान पर इसको प्रतिरोध को हटा के मैंने एल जोड़ दिया, कुंडली, या फिर इस लोड के स्थान पर मैंने सी जोड़ दी, संधारित्र, कैपेसिटर इसको बोलते हैं। तो या तो इस लोड के स्थान पर एल जुड़ा हो या फिर इस लोड के स्थान पर सी जुड़ा हो, मतलब दो में से कोई भी कंपोनेंट जुड़ा होना चाहिए, या तो कुंडली जुड़ी होना चाहिए या फिर संधारित्र जुड़ा होना चाहिए, या दो कंपोनेंट है, कुंडली या संधारित्र, दो में से यदि कोई भी एक अवयव जुड़ा हो तो उसके कारण से धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होगी वो रुकावट हमारे पास में प्रतिघात कहलाएगी। प्रतिघात किसको कहेंगे कि जब भी किसी सर्किट में, किसी परिपथ में या तो कुंडली जुड़ी हो, इंडक्शन कॉइल जुड़ी हो, प्रेरक कुंडली जिसको हम बोलते हैं, या फिर कैपेसिटर जुड़ा हो, संधारित्र, तो इनके द्वारा जो धारा के मार्ग में रुकावट डाली जाएगी सिंगल के द्वारा, ध्यान रखें, एक चीज नोट कर लेना, सिंगल, या तो ए जुड़ा होना चाहिए या फिर सी जुड़ा होना चाहिए, तो दो में से कोई भी एक अवयव यदि जुड़ा है ए या सी में से, तो उसके द्वारा जो धारा के मार्ग में जो भी रुकावट आएगी, ऑब्स्टेक आएगा, अपोज आएगा, विरोध करेगा, या कह सकते हैं उसकी धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालेगा, तो वो रुकावट डालने वाला जो कारक होगा उस कारक का नाम देते हैं प्रतिघात। समझ आएगा, प्रतिघात किसको कहेंगे कि जब चालक होता है तो चालक के द्वारा, ये कंडक्टर मान लो कोई हमारे पास वायर है तो उसके द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा तो प्रतिरोध, लेकिन उस चालक कहते हैं कि उसको हमने कॉइल बना ली या दो प्लेटें ले ली, कैपेसिटर बना लिया, तो उनके द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है तो क्या कहलाता है, प्रतिघात कहलाता है। तीसरा हमारे पास प्रतिबाधा। मान लो इस लोड के स्थान पर, ये जो हमने लोड लगा रखा है इसके स्थान पर दो या तीन अवयव जुड़े हो, मतलब आर एल प्रतिरोध भी जुड़ा हो और कॉइल भी जुड़ी हो, जैसे मैंने यहाँ बता रखा, प्रतिरोध भी जुड़ा हो और कॉइल भी जुड़ी हो, प्रतिरोध भी जुड़ा हो, कैपेसिटर भी जुड़ा हो, कॉइल जुड़ी हो और कैपेसिटर जुड़ा हो, और कॉइल भी जुड़ी हो, प्रतिरोध भी जुड़ा हो, संधारित्र भी जुड़ा हो और रेजिस्टेंस भी जुड़ा हो। तो जब किसी इस लोड के स्थान पर हमारे पास जब भी किसी सर्किट में दो अवयव जुड़े हो, दो अवयव कौन कौन से हो सकते हैं, आर एल रेजिस्टेंस कैपेसिटर, आर सी रेजिस्टेंस कैपेसिटर, एल सी कॉइल और कैपेसिटर, और एल सी आर तीनों जुड़े हो, तब उस कंडीशन में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होगी उस रुकावट को, उस बाधा को, उस ऑब्स्टेक को, उस अपोज को हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा मतलब जिसमें दो कंपोनेंट्स या दो से अधिक, तीन भी हो सकते हैं, जुड़े हो, तब उस कंडीशन में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होगी उस रुकावट को हम प्रतिबाधा कहते हैं। ध्यान रखना। अब यदि हम इसकी रिएक्टेंस की बात करते हैं, फार्मूला सबके सेम मैंने बताया, इसका V अपन आए, इसका V अपन आए, V अपन आए, लेकिन अब प्रदर्शित करने का तरीका होगा, ये तो हमने ओम के नियम से लिख दिया, ओम के नियम से V इक्वल टू I अपन आर होता, V अपन I इक्वल टू आर, ये भी ओम के नियम से ही आएगा क्योंकि ये भी प्रतिबाधा है, प्रतिघात है, लेकिन जब कुंडली जुड़ी हो तो उसकी प्रतिघात को हम XL से प्रदर्शित करते हैं। सामान्य तो इसकी प्रतिघात को किसके, X के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जब भी रिएक्टेंस आ जाए, प्रतिघात आ जाए तो X से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसमें कुंडली भी हो सकती है, कॉइल भी हो सकती है और कैपेसिटर भी हो सकता है, इसलिए जब कुंडली आएगी तो XL से प्रदर्शित करेंगे प्रतिघात को, V अपन I लिखेंगे, तब जब कुंडली जुड़ी होगी, और यदि संधारित्र जुड़ा हो तो उसको हम XC से प्रदर्शित करेंगे और वो भी V अपन I होगा,
कब? जब C जुड़ा होगा। अब एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें एक्सएल जो होता है ये प्रतिघात है और ओमेगा एल जो है क्या कहलाएगी, उसकी फार्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। एल हमारे पास प्रेरकत्व कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति कहलाती है। तो ये फार्मूला ध्यान रखना कि एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है और ओमेगा का मान 2πf होता है। जी जब सर्किट पढ़ेंगे तब उस समय ये याद करेंगे हम कि एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल और ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। यहाँ ओमेगा की जगह 2πf रख दो, यहाँ पर यहाँ ओमेगा एफ आवृत्ति कहलाती है फ्रीक्वेंसी और ओमेगा कोणीय आवृत्ति कहलाती है, 2π कांस्टेंट है। तो यहाँ जो टर्म्स आ रहे हैं उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ओमेगा कोणीय आवृत्ति, एल प्रेरकत्व इंडक्शन और एफ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ये मान यहाँ रख दिया हमने, 2πf लिख दिया, एल को ऐसे लिख दिया। अब ये देखो डीसी के लिए बात करते हैं, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। पिछले वीडियो में डीसी एसी डीसी का वीडियो बना रखा, उसको देखना। उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्योंकि उसमें कोई चक्र नहीं होते। डीसी की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। तो डीसी डायरेक्ट चलती है इस तरह से डीसी डायरेक्ट चलती है डीसी, इसमें कोई आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए एफ का मान कितना आता है? 0 होता है। जब भी डीसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि इसमें कोई चक्कर नहीं होते। चक्करों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं पर सेकंड। तो एफ का मान 0 रखेंगे तो एक्सएल का मान भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सएल इक्वल टू 0, यानी कुंडली के द्वारा धारा के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं डाली जाएगी। एक आइडियल कंडीशन से, आदर्श कंडीशन से तार गर्म होता है, परंतु यदि कुंडली जुड़ी होती है तो उसके कारण से जो उसका रिएक्टेंस का क्या नाम रिएक्टेंस होता है, प्रतिघात, वो कितनी होती है? 0 होती है। ध्यान रखना, जब भी कुंडली की बात करें तो एक्सएल इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए डीसी के लिए, मतलब डीसी से कोई गर्म नहीं होगा वायर कनेक्शन, डीसी की बात करते तब, क्योंकि वो कांस्टेंट चलती है, एक जैसी चलती है। इसी प्रकार से कैपेसिटर की बात करते हैं अपन, तो कैपेसिटर में क्या होगा? एक्स इक्वल टू वी अपॉन आई। एक्स यहाँ पर एक्सी का मान 1/ओमेगा सी होता है, ध्यान रखना। यहाँ ओमेगा एल होता है एक्सएल का मान और एक्सी का मान 1/ओमेगा सी होता है। तो ओमेगा इक्वल टू 2π रखेंगे और एफ का मान डीसी के लिए 0 रखेंगे, तो एक्सी का मान कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पर एक्सी का मान इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि संधारित्र कैपेसिटर जो होता है वो इन्फिनिटी अपोज करता है, विरोध करता है, रुकावट डालता है, यानी बहुत ज्यादा रुकावट डालता है। इसके लिए डीसी के लिए, यानी कहने का मतलब कैपेसिटर में से आप डीसी पास नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक्सी का मान कितना? अनंत। जब एक्सी का मान अनंत होगा तो करंट कितना आ जाएगा? यदि एक्सी का मान अनंत लिख देंगे, इन्फिनिटी रख देंगे, तो करंट कितना आ जाएगा? आई इक्वल टू V/एक्सी होता है। तो वी एक्सी का मान अनंत, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, मतलब उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। यानी कैपेसिटर जो होता है, संधारित्र होता है, उसमें से डीसी पास नहीं होता, डीसी गुजर नहीं सकती। क्यों नहीं गुजर सकती है? क्योंकि उसके लिए प्रतिघात, प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं, सिंगल हो तो उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, उसकी रिएक्टेंस कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। वो जब इन्फिनिटी हो जाएगी तो एक्सी का मान इन्फिनिटी यदि रख देंगे यहाँ पर, तो आई का मान कितना आएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब संधारित्र में से डीसी पास या गुजर नहीं सकती है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना कि डीसी क्यों नहीं गुजर सकती है, तो उसका कारण ये लिखेंगे कि इसके लिए एक्सी का मान इन्फिनिटी होता है, इसलिए करंट 0 हो जाता है, इसलिए डीसी उसमें से पास नहीं हो सकती है। अब इसकी बात करते हैं अपन जेड V/I। अब इसमें क्या होगा? 2 अवयव या 3 अवयव जुड़े होंगे, तो इसके रिजल्टेंट हम जेड का मान निकालेंगे जब सर्किट पढ़ेंगे तब। तो तीनों के मात्रक सेम होंगे, तीनों के डायमेंशन भी सेम होंगे, विमान निकाल सकते हैं, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, तीनों की डायमेंशन V/I होगी। V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का फार्मूला था W/Q। जब भी वोल्टेज आए तो W/Q लिखना, W/Q, W/Q इंटू I। W की डायमेंशन mL/t-2 होती है और चार्ज की 80, आवेश जब भी आ जाए तो 80 लिखना, और I करंट है, करंट की एम्पियर। तो इसकी डायमेंशन यदि हम सॉल्व करते हैं तो mL/t-3 और a-2। तो इस तरह से ये तीनों के मात्रक भी सेम होंगे, तीनों का काम एक ही अपोज करना, लेकिन वो अलग अलग कंडीशन में इसके नाम अलग अलग दे देंगे। ये तीनों का अपोज करना, विरोध करना, और तीनों की डायमेंशन भी एक होगी। तो
बहुत सारे बच्चे इसमें ध्यान रखना है कि जो सेकंड पॉइंट लिखा है इसका मान प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं आती प्रतिरोध, चालक का कोई फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता। लेकिन इसमें जो होता है फ्रीक्वेंसी आती दोनों में, एफ, इसमें भी एफ आती है। तो इसका जो मान होता है, किसका मान? प्रतिघात का मान। ये किस पर निर्भर करेगी? जो हमने सोर्स ले रखा है, प्रत्यावर्ती धारा का जो वोल्टेज का सोर्स लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। और ये भी आवृत्ति पर निर्भर करेगा, क्योंकि उसमें भी एल और सी आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आएगी, आवृत्ति आएगी। इसमें एल सी का कोई रोल नहीं, ध्यान रखना। इसलिए इसमें आवृत्ति पर ये निर्भर नहीं करेगा। कोई सा भी करंट उसमें से पास हो जाए कंडक्टर में से, लेकिन कैपेसिटर में से ऐसा नहीं होता है। निश्चित फ्रीक्वेंसी का ही उसमें करंट पास करना पड़ता है, कॉइल और कैपेसिटर दोनों में से। और फिर इसमें भी निर्भर करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी एल और सी आ रहा है। तो इस तरह से तीनों में अंतर है। तो पहला अंतर क्या है? किसी चालक के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाएगी उस रुकावट को प्रतिरोध कहेंगे। इसमें जब किसी परिपथ में एल मतलब कुंडली, जिसको हम प्रेरक करते बोलते हैं, चाहे इंडक्शन बोलते हैं, इंडक्शन कॉइल बोलते हैं, या सी जुड़ा हो, तो उसके कारण धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाएगी उसको हम प्रतिघात बोलेंगे, रिएक्टेंस कहते हैं। और यदि किसी परिपथ में 2 या 3 कंपोनेंट जुड़े हो, इन तीन में से आर, एल और सी, इन तीन में से 2 भी जुड़े हो या 3 जुड़े हो, तो उनके कारण से धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाएगी उस रुकावट को प्रतिबाधा कहेंगे, इम्पीडेंस कहेंगे। और ये जो इसका मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं आती फार्मूले में। इसका मान आवृत्ति पर निर्भर करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आती है फार्मूलों में। और इसका मान भी निर्भर करेगा, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आएगी। जब एल और सी आ जाए तो फ्रीक्वेंसी आएगी। फिर हमने लिखा है इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। रेजिस्टेंस हो तो आर लिखना है, यदि प्रतिघात हो तो एक्स लिखना है, और प्रतिबाधा हो तो जेड। अब एक्स सी में 2 चीजें हैं, एल भी और सी भी है। एक्स से सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं प्रतिघात को, रिएक्टेंस को। लेकिन जब ये रिएक्टेंस एल जुड़ा, कुंडली जुड़ा, तो एक्स एल से प्रदर्शित करना है। और यदि संधारित्र जुड़ा तो एक्स सी से प्रदर्शित करेंगे। और एक्स एल का मान ओमेगा एल होता है, और एक्स सी का मान 1/ओमेगा सी होता है, और ओमेगा का मान 2πf होता है। और यहाँ पर डीसी के लिए बात करते हैं तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी दोनों में 0 रखना है। एक्स एल का मान 0 आएगा इधर, एक्स एल का मान इन्फिनिटी आएगा। यानी कुंडली जो होती है धारा के मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करती, डीसी के लिए गर्म नहीं होती है आदर्श। और ये जो बहुत ज्यादा रुकावट उत्पन्न करती है, यानी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे पास है वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।